हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और यार आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हम, जो कि मैंने पहले ही आपको असाइनमेंट के लिए दिया था। स्ट्रिंग्स जब हम कर रहे थे उसका नाम था रिवर्स स्ट्रिंग वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, ये आपको एक असाइनमेंट मैंने दिया था बहुत पहले, उसका सॉल्व करने वाले, क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट्स मारते कि भैया वो वाला क्वेश्चन जो आपने दिया था उसको सॉल्व करके दिखाओ। तो आज वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम। तो ये वो क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहे हो, ये वेबसाइट है लीड कोड करके। तो इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन रखा हुआ है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। तो गिवन अ स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग्स वर्ड बाय वर्ड। तो इनपुट कुछ ऐसे मिलेगा आपको कि स्ट्रिंग्स मिल रही है आपको और स्पेसिस से सेपरेटेड होंगी वो, और आपको जो रिटर्न करना है आउटपुट वो आपके वर्ड बाय वर्ड रिवर्स स्ट्रिंग होगी। तो ये ब्लू पहले आएगा, फिर इज, फिर स्काई, फिर द। तो ये क्वेश्चन ईजी होता अगर सिर्फ एक एक स्पेस होते, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं कि अगर आपके जो वर्ड्स हैं वो मल्टीपल स्पेसिस से भी सेपरेट हो सकते हैं। आपकी स्ट्रिंग के अंदर शुरुआत में भी और बाद में भी स्पेसिस आ सकते हैं, तो उन सब केसेस का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि अ वर्ड इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ नॉन स्पेस कैरेक्टर्स। तो एक जो वर्ड होगा उसकी डेफिनेशन क्या है कि वो नॉन स्पेसिस से सेपरेट है। और इनपुट स्ट्रिंग में कंटेन एनी लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसिस। जो पहले बताया था आपको कि आगे और पीछे दोनों जगह स्पेसिस हो सकते हैं इसके अंदर। यू नीड टू रिड्यूस द मल्टीपल स्पेसिस टू अ सिंगल वर्ड। तो अगर आपके पास मल्टीपल स्पेसिस हैं दो वर्ड्स के बीच में, तो फाइनल आउटपुट के अंदर आपको सिर्फ एक स्पेस चाहिए दो वर्ड्स के बीच में। ठीक है, तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं इसके अंदर। और एक और चीज़ यार कि काफ़ी बच्चों को डाउट आ रहे थे कि भैया गीक्स फॉर गीक्स जो आपने बताया है, या फिर और भी ऑनलाइन बताया मैंने, हैकर रैंक और हैकर अर्थ, उसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व वो कर नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं कि आपका आईडी में रन कर रहे हैं तो वो रन हो जा रहा है, बट उन वेबसाइट्स पे जैसे उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो वो रन नहीं हो पा रहा है। तो उसकी काफ़ी सारी वजह हो सकती है यार कि आप उसका जो इनपुट कंस्ट्रेंट जो मिल रहा है आपको वो आप ठीक से ले नहीं रहे हो। उसमें आपको शायद नंबर ऑफ टेस्ट केसेस वो पहले इनपुट करने को बोल रहा है, लेकिन आप टेस्ट केसेस इनपुट नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा मैंने केस देखा था कि वो एक बच्चा ऐसे कर रहा था। तो गीक्स फॉर गीक्स के ऊपर एक बार जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला तरीका है, या फिर बाकी जो वेबसाइट्स है उन पे जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हम बाद में देख लेंगे। एक बार ये वाला जो क्वेश्चन है उससे हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये यहाँ पे इसे सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। मैंने जावा चूज़ कर लिया। उसके अंदर आपको सिर्फ ये वाला जो फंक्शन है रिवर्स वर्ड्स, जिसके अंदर आपको एक स्ट्रिंग मिल रहा है, उसको सॉल्व करना है और सिंपली आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करना है। तो हमने जो मेथड्स हैं वो कर लिए हैं, तो अब हम इजीली इस चीज़ को देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें कोई भी इनपुट लेने की जरूरत नहीं है कि स्ट्रिंग की इनपुट लेनी है, कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस का इनपुट लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना। सिंपली हमें इस वाले फंक्शन को सॉल्व करना है और रिटर्न करना है एक स्ट्रिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पर आपको फंक्शंस को सॉल्व करना होता है, प्रॉपर पूरा इनपुट आउटपुट ये सब लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें टाइम ही वेस्ट होता है आपका। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो आपको एक स्ट्रिंग मिली होगी फंक्शन के अंदर। सबसे पहले तो हमें एक स्ट्रिंग लेनी है। तो सपोज आपकी स्ट्रिंग है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू। तो आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको रिवर्स करना है इसको। तो सब हम क्या करेंगे, इसे रिवर्स से चलेंगे आगे की तरफ, और हमें करते क्या जाना है, जब जैसे ही हमें एक वर्ड मिलता है हम उस वर्ड को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, या फिर उसको स्टोर कर लेंगे। जैसे हमें वर्ड मिला उस वर्ड को हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। तो वर्ड कैसे मिलेगा हमें, तो वर्ड आपका नॉन स्पेसिस कैरेक्टर्स आपके अगर एक साथ होंगे तो वो आपका वर्ड है। तो ये आपका एक वर्ड हो गया। तो हमें क्या करना है, पीछे से चलते जाना है। जैसे ही आपको स्पेस मिलता है वहीं पर आपको रुक जाना है, और अभी तक जो आपको वर्ड मिला है वो आपने यहाँ पर लिख दिया। ये सारे स्पेसेस आपने देख लिए। उसके बाद फिर से आप चलोगे, जैसे आपको नॉन स्पेस वाला कैरेक्टर मिला वहाँ से आप फिर से स्टार्ट कर दोगे सेम चीज़, और कब तक चलते आओगे, जब तक कि आपको स्पेस नहीं मिल जाता। जैसे आपको स्पेस मिल गया वैसे आपने ये वाला वर्ड भी यहाँ पे स्टोर कर लिया। उसके बाद फिर से आप आगे चले, जैसे आपको एक नॉन स्पेस कैरेक्टर मिला, ठीक है, अब ये वाई मिल गया। उसके बाद फिर से आप आगे चलते गए, सेम चीज़ आप रिपीट कर रहे हो जब तक कि आपको नॉन स्पेस कैरेक्टर नहीं मिल गया। जैसे आपको एक नॉन स्पेस कैरेक्टर मिल गया, आप वहाँ पर रुक गए, फिर आपने स्काई प्रिंट करा लिया या स्टोर करा लिया। उसके बाद फिर से आप चले, ई पे आए, और कब तक चलते जाएंगे, जब तक कि आपको एक स्पेस नहीं मिल जाता, या फिर आपकी जो स्ट्रिंग है वो ख़त्म नहीं आती, मतलब स्ट्रिंग आपकी स्टार्टिंग में नहीं आ जाती। तो वो केस यहाँ पे आपको मिल गया। तो जैसे ये मिल गया, फिर आपने यहाँ पे ये स्टोर करा लिया। उसके बाद आपने ये प्रिंट कर दिया, और यही आपका आउटपुट है। अगर इसके बीच में मल्टीपल स्पेसिस हैं तो आपको उनका भी ध्यान रखना है। अगर इसमें आगे और पीछे भी स्पेसिस हैं तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके अंदर दो पॉइंटर बनेंगे आपके, आई और जे। तो आई जो होगा वो आपका आगे चलता जाएगा, और जे जो होगा वो आपका पीछे रहेगा। तो आई से लेकर जे तक, ये देख रहे हो कि आपका ये आई है और ये जे है, फिर ये आई है, ये जे है। इस तरीके से आई से जे वाली स्ट्रिंग आपकी वर्ड होगी। ठीक है, आई से जे के बीच में हमेशा हम वर्ड को मेंटेन करेंगे। देखते हैं कैसे। तो एक आई बना लेते हैं, इंट आई इक्वल्स टू, तो ये आपका आई बन गया, आई इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ -1। तो आई आपका लास्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, और कब तक चलना है,
वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कब तक जाना है? जब तक कि आपका आई जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। पीछे से आगे की तरफ जा रहे हैं हम। सबसे पहले हो सकता है कि पीछे भी स्पेसिस हो, है ना, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे स्पेसिस हो, तो हमें पहले उनको देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड एस डॉट कैर एट आई इक्वल्स टू स्पेस आई माइनस माइनस। तो ये इस लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन में मैं देख रहा हूँ कि अगर यहाँ पे स्पेसिस हैं तो हम आई को कम करते जाएंगे, क्योंकि आपकी स्ट्रिंग हो सकता है यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पे स्पेसिस 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 स्पेसिस, है ना, तो आपका आई यहाँ से स्टार्ट होगा उस केस में। लेकिन हम क्या करेंगे, आई को यहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है, ई तक लेके आए, ठीक है। अब आपका आई जो है वो ई पे आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक जे बना लेंगे, इन जे इक्वल्स टू आई। उसके बाद आपकी जो आई यहाँ पे आया है उसको हमने जे के साथ चेंज कर दिया कि अब यहाँ पे जे हो गया, ठीक है। अब दोबारा से सेम चीज़ करेंगे जब तक कि आपको स्पेस दोबारा से नहीं मिल जाता, ठीक है। तब दोबारा से हम ये चीज़ करेंगे, वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड एस डॉट कैर एट आई इज नॉट इक्वल्स टू स्पेस आई माइनस माइनस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसमें भी सेम चीज़ किया कि जब तक कि एक स्पेस नहीं मिल जाता तब तक हम इसको कम करते रहेंगे। तो आई पहले यहाँ पे आएगा, फिर आई यहाँ पे आएगा, फिर आई यहाँ पर आएगा, उसके बाद आई यहाँ पर आएगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्पेस मिल गया तो ये अब बाहर आ गया लूप में से। तो अब आपका आई जो है वो यहाँ पर है और जो जे है वो यहाँ पर है, ठीक है, जे यहाँ पर है, आई यहाँ पर है। तो आपको अगर इसको पूरे को निकालना है, इस पूरे वर्ड को निकालना है, तो हम इसमें सब स्ट्रिंग, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग के अंदर एक फंक्शन होता है सब स्ट्रिंग, उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक आंसर वाला स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो स्ट्रिंग आंसर, इसको खाली रखते हैं फिलहाल। तो अब इसके अंदर हम इसको अपेंड कर देंगे, तो आंसर डॉट कनकैट और एस डॉट सब स्ट्रिंग आई प्लस 1 से लेकर जे प्लस 1 तक। तो ये आपका हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो आपका जो आंसर वाला स्ट्रिंग बनाया हुआ है मैंने, ये आपका आंसर वाला स्ट्रिंग है, ये इनिशियली एम्प्टी होगा। इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सब स्ट्रिंग है वो मैंने यहाँ पे अपेंड कर दी। तो मैंने आपको बताया था जब सब स्ट्रिंग बताया था कि जो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, आई और जे, सब स्ट्रिंग वाले फंक्शन के अंदर। तो आई आपका इंक्लूडेड होता है और जे आपका इंक्लूडेड नहीं होता, है ना, जे -1 इंक्लूडेड होता है। तो अगर आपको ये वाला वर्ड चाहिए, ब्लू ये वाला वर्ड चाहिए, तो आपको आई प्लस 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आई आपका यहाँ आ चुका है, स्पेस पे आ चुका है एक। तो आई प्लस 1 से आपका ये स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आई प्लस 1 लिखा है इस जगह पे। तो अब आपका बी से स्टार्ट होगा और जे आपका अभी ई पर है, तो ई आपका इंक्लूडेड नहीं होगा। अगर मैं लिखूंगा आई प्लस 1 से लेकर जे तक, तो आपका मिलेगा सिर्फ BLU, ठीक है। हमें ई भी चाहिए, तो ई के लिए हमें यहाँ पे जे प्लस 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई प्लस 1 से लेकर जे प्लस 1 तक की जो सब स्ट्रिंग है वो हमने उठा ली। लेकिन अभी क्या ये सही है? अभी सही नहीं है, क्योंकि आपने ब्लू के लिए तो कर लिया, लेकिन जब आपको इज मिलेगा तो इज के लिए आपको बीच में एक स्पेस भी चाहिए, है ना। तो उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पेस आपको इनिशियली नहीं चाहिए। अगर आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी है तो आपको स्पेस नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है तो आपको एक स्पेस लगाने के बाद उसको कनकैट करना है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अगर इफ़ आंसर डॉट इज एम्प्टी, अगर आपका आंसर एम्प्टी है तब तो आप ये कर लो, सिंपल। अगर एम्प्टी नहीं है, मतलब इसके अंदर पहले से आपने कुछ लिखा हुआ है, तो इसके अंदर आप सिर्फ ये कनकैट नहीं करोगे, आप ये कनकैट करोगे, स्पेस के साथ कनकैट करोगे, ठीक है। अगर आपका सिर्फ ब्लू था, मतलब अभी तक स्ट्रिंग आपकी एम्प्टी थी, आंसर अभी तक आपका एम्प्टी था, तो आपने ब्लू ऐसे कैसे डाल दिया यहाँ पे। लेकिन अब आंसर के अंदर ब्लू आ चुका है, तो अब ये एम्प्टी नहीं रहा। तो जब आप इसके अंदर इज को डालोगे, तो इज को आप डायरेक्टली नहीं डाल दोगे, इज से पहले आप एक स्पेस लगाओगे, ये वाला स्पेस, और उसके बाद इज को डालोगे। तो वही मैंने यहाँ पे किया है कि अगर आपका एम्प्टी है तो आप डायरेक्ट डाल दोगे, लेकिन अगर आपका एम्प्टी नहीं है तो आप पहले स्पेस डालोगे, उसके बाद उस सब स्ट्रिंग को डालोगे। तो ये आपका सब कुछ हैंडल कर लेगा, लेकिन अभी भी इसके अंदर एक केस है जो अभी आपका हैंडल नहीं होगा। वो क्या है कि जब आप यहाँ पे पहुँच गए, आपके पास खाली स्पेसेस हैं, सपोज आपका स्ट्रिंग ऐसा था जिसके अंदर यहाँ पे जो शुरुआत वाले स्पेसेस भी थे, ठीक है,
लीडिंग स्पेसेस भी थे इसके अंदर, तो उस केस को आपका ये वाला ये हैंडल नहीं कर पाएगा कोड, क्योंकि ये आगे चलता जाएगा, ठीक है, और आई यहाँ पे आ जाएगा, फिर जे यहाँ पे आ जाएगा, और आई यहाँ पे आ जाएगा। तो i+1 से लेकर j+1 एक स्पेस आ जाएगा यहाँ पे, जो आपका प्रिंट हो जाएगा स्पेस भी, लेकिन हमें वो स्पेस नहीं चाहिए फाइनली। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एक हैक लगा दूंगा कि इफ़ i इज़ लेस देन 0, कि किसी भी केस में अगर आपका i लेस देन 0 आता है तो आप इस लूप से ब्रेक कर जाओ, ये वाला जो वाइल लूप है इससे ब्रेक कर जाओ, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर मिल चुका है, इस आंसर को हम प्रिंट कर लेते हैं, या फिर रिटर्न करना है यहाँ पे, तो रिटर्न आंसर। तो आई होप ये चलेगा आपका। तो फाइनली यार एक जो चीज़ रह गई थी यहाँ पे कि मैं लिख रहा था सिर्फ आंसर डॉट कनकैट, लेकिन उससे आंसर वाला जो आपका फील्ड है उसके अंदर चेंज नहीं होगा, तो उसके लिए यहाँ पे आंसर इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा आपको। तो आपको मैंने पहले बताया था जो स्ट्रिंग होती है वो आपकी इम्यूटेबल होती है, तो आपके जो भी चेंजेस हो रहे थे वो एक नई स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस होते जा रहे हैं। तो उन चेंजेस को अगर आपको आंसर में रिफ्लेक्ट कराना है तो आंसर इक्वल्स टू यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो पहले नहीं लिख रहे थे। तो अब आपको रन करोगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट सही आ रहा है, अगर आप यहाँ पे रन हिट करोगे यहाँ पे आपका आउटपुट सही आ रहा है। अगर मैं सबमिट करूँगा इसे तो आपका कोड सबमिट भी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपका कोड सबमिट हो रहा है यहाँ पे। तो एक और चीज़ यार, जो स्ट्रिंग आपका यहाँ पे मैंने लिया है वो यहाँ पे मैंने देख रहे हो आंसर जो है आपका स्ट्रिंग में लिया है, लेकिन ये करना सही नहीं रहता। एक दूसरी स्ट्रिंग होती है स्ट्रिंग बिल्डर, जो आपकी म्यूटेबल स्ट्रिंग होती है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हर बार एक नई स्ट्रिंग बन रही है मेमोरी के अंदर, हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं एक ही स्ट्रिंग बने और उसी के अंदर चीज़ें अपेंड होती रहें। तो जब भी आप यहाँ पे आंसर डॉट कनकैट कर रहे हो एक नई स्ट्रिंग बन रही है यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ पे आप स्ट्रिंग बिल्डर ले रहे होते तो आपकी नई नई स्ट्रिंग नहीं बन रही होती, तो आपकी मेमोरी की यूजेस भी काफ़ी कम होती है इस प्रोग्राम के अंदर। तो अभी हमने स्ट्रिंग बिल्डर नहीं पढ़ा है, जब स्ट्रिंग बिल्डर करेंगे हम तो आप इजीली वहाँ पे ये चीज़ कर सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है, ठीक है, सारे के सारे टेस्ट केसेस इसने हैंडल कर लिया है और यहाँ पे सबमिट भी हो गया, ठीक है। तब तक आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। गीक्स फॉर गीक्स के अंदर जो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे थे उसके ऊपर एक अलग वीडियो आ जाएगी कि गीक्स फॉर गीक्स पे, या फिर जब भी टेस्ट केसेस की बात आती है तो उनको कैसे हैंडल करना होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं यार, सी या, हैव अ गुड डे।